ये मैं कहीं कुछ दिनों पहले आ रहा था तो डीसी साहब के साथ देखा हमने एक क्रिकेट का ग्राउंड बना हुआ था, उसमें बच्चे बहुत से प्रैक्टिस कर रहे थे। आज भी वापस आ रहे थे तो उस ग्राउंड पे बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। तो डीसी साहब का आइडिया है क्यों ना इतने बच्चे ये प्रैक्टिस करने वाले हैं, इन्हीं को ये स्टेडियम सौंप दिए जाए, जिससे कि गाँव में स्टेडियम बने हुए हैं, देख रेख नहीं हो पा रही है। जो स्पोर्ट्स के किट चाहिए उसके लिए सरकार की एक स्कीम है। आते वक्त रास्ते में डीजीपी साहब का कॉल आ गया, पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बताया कि सर हम सिकरावा में जा रहे हैं, वहाँ फौजी लोगों ने हमें बुलाया है। तो उन्होंने भी ये बताया आते आते कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की एक स्कीम है जिसमें गांव में स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए जो भी किट चाहिए वो सरपंच अपना लिख के प्रस्ताव बना के डीसी साहब को देंगे और फंड आ जाता है। तो स्पोर्ट्स के द्वारा जितना भी जो भी सामान चाहिए उसके लिए गांव के सरपंच, आसपास के मौजूद लोग हैं, आप लोग उसमें सबको ये बात बताइए जो भी स्टेडियम। अब उसमें मैं सरपंचों को भी यही कहूंगा कि ऐसा कोई सामान जो रोज रिपेयर करने वाला हो वो ना खरीदें। जैसे फुटबॉल के बॉल खरीद लिए, अच्छा ओपन जिम टाइप का बना लिया, अच्छा कुछ इस टाइप का कि टूटे फूटे ना कम उस टाइप का सामान है वो बच्चों के लिए गांव में उस स्कीम के तहत अप्लाई करें और वो लें। डायरेक्टर जो स्पोर्ट्स हैं नवदीप विर्क साहब बहुत तगड़े स्पोर्ट्स पर्सन अपने टाइम के खुद रहे हुए हैं, तो वो भी इस मामले में बहुत पॉजिटिव पर्सन है, वो हमारी मदद करेंगे। तो ये बात भूल न जाऊं इसलिए मैंने शुरुआत में ही आपको बता दी है। 5-7 टीम दिख रही हैं फुटबॉल के लिए, बहुत अच्छे बच्चे इकट्ठे हुए हैं। मुझे बताया गया कि 1935 से यहाँ मदरसा है, मदरसों के बच्चों को भी जो एजुकेशन दी जानी चाहिए उसकी एक निकट भविष्य में मीटिंग रखी है। सदीक अहमद मेव जी और हम गए थे तो हमें पता चला कि इन बच्चों को एक सर्टिफिकेट मिल जाए 10वीं 12वीं के बाद में, एग्जाम के बाद में। तो DU JNU में सर्टिफिकेट कोर्स हैं, जामिया में अरेबिक, इंग्लिश, ट्रांसलेटर, तो उन भाषाओं के कोर्स में ये बच्चे जाएंगे तो इनका बहुत बड़ा स्कोप हो जाता है। तो उस हम दिशा में कह रहे हैं कि सारे मदरसे जो 140 मदरसे हैं तो उनका एक कॉमन सा सिलेबस पूरे जिले में बनाया जाए। उनके बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ साइंस, इंग्लिश, वो भी गणित वो भी सिखाई जाए। और फिर बोर्ड की एग्जाम्स के साथ कैसे इनका कोर्स डिजाइन करके बोर्ड से बात करके ट्राई कर रहे हैं कि 10वीं 12वीं टाइप की एग्जाम्स में इनको बैठने का मौका मिले और उसमें उसके बेसिस पे इन बच्चों का एक हाथ में कुछ कागज रहे कि कहीं भी जाए तो इनकी आइडेंटिटी रहे, ना कि हम मदरसे में पढ़ के आए हैं और बता दिया और उसके बेसिस पे कोई पूछता नहीं है, वो ना हो जाए। ठीक है, तो उस दिशा में हम लोगों ने ये काम कर रहे हैं। अगली 5-7 दिन में मैंने सबकी मीटिंग रखने जा रहा हूँ, इसमें सारे मौजूद लोगों को मैं बुलाऊंगा, तो इनके सबके सुझाव से ही हम वो प्रक्रिया बनाएंगे कि कैसे इस चीज को किया जाए। तो वो प्रोग्राम आपने चर्चा करी तो मैंने उसमें आगे ये ऐड कर दिया। तो अब इस गांव में सिकरावा में मैं जब आया तो 1935 से मदरसा चल रहा है, 2 नेशनल लेवल के क्रिकेटर्स इस गांव से हैं, 3 जज हैं और सैकड़ों एडवोकेट टीचर्स हैं। ये बात हम सब लोग आपस में जानते हैं। यहाँ पे बाहर के लोग सिकरावा को किस रूप में जानते हैं वो आपको शायद पता होगा। कुछ लोगों ने वाहन चोरी को और उनको काट के बनाने के अपने अड्डे बना रखे हैं, काट के बेचने के चक्कर में उनको वाहन चोरी के काट के बेच के अड्डे चलाने वालों ने नए जो युवा आते हैं उनको कुछ पैसे के लालच देके गुमराह कर देते हैं। 3-4 केस लगवा दिए, उनका फ्यूचर खराब हो गया। फिर उनको एक चोर की नजर से समाज देखता है, यहाँ से बाहर जाने के बाद में उनको उसी नजर से देखा जाता है। उन बच्चों का भविष्य उन चंद जो छद्म मोजीज लोग बने हुए होते हैं, मोजीज लोग होते नहीं है लेकिन एक मोजीज लोगों का गांव में मुखौटा पहने हुए घूमते हैं कि मोजीज लोग हैं। 5-7 बच्चों को कोई लालच देंगे, गाड़ी का लालच दे दिया, कपड़ों का लालच दे दिया, वाहन चोरी के दौरान लगा दिया, लाए गाड़ी पार्ट्स बिकवा दिए, उधराली कर डाली। उन लोगों ने इस गाँव की आइडेंटिटी को बाहर खराब करने का काम किया है। हम कितना भी इसमें प्राइड ले लें लेकिन जब तक उन लोगों का सोशल बाइकाट नहीं होगा, हम पुलिस की तरफ से तो उनकी तरफ सख्ती कर ही रहे हैं, उसमें तो वो कुछ नहीं है कि उनको छोड़ा जा रहा है या उनकी नजर कम रखी जा रही है। लेकिन गांव को भी इकट्ठा करना होगा कि क्या हमारी आइडेंटिटी उन चोरों की वजह से ढक जानी चाहिए जो एक हमारी गौरवशाली सिकरावा का इतिहास रहा हुआ है कि 1935 से मदरसा मेवात का सबसे शिक्षित गांव, एक गांव से यहाँ से रेंज रोवर का चीफ इंजीनियर गया हुआ है। यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के गए तो वो बच्चा ही आपके 10, 20, 50 बच्चों को ऐसी बड़ी कंपनी में सेट करा देगा। लेकिन सिफारिश तभी काम आती है जब काबिलियत भी हो बच्चों में। आसपास स्कूल 10 हैं लेकिन उन बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग, मैथ्स में बढ़िया नंबरों के साथ वो आगे आएंगे,
बढ़िया वो ITI इंजीनियरिंग की शिक्षा लेंगे तो वो बच्चा आपका CV देखते ही आपको बुलाने के लिए तैयार बैठा है। कुछ दिनों पहले उन बच्चों ने लंदन में अपनी एक मीटिंग करी, उसमें मेवाती एट लंदन नाम से उन्होंने वीडियो शेयर किया, वो YouTube में भी है। उन बच्चों ने बड़ी अच्छी चीजें बताई, आपने देखा होगा, उसमें YouTube पर भी वो वीडियो है उनका, मैंने 40-45 मिनट का पूरा देखा। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे संघर्ष करके परिवारों से कैसे शिक्षा हासिल करके वो लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज उन्हें कोई मेवात की दरकार नहीं है, वो बहुत तगड़ी जिंदगी विदेशों में जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां जाके मेवात के बारे में सोच रहे हैं। और उनकी यही इच्छा है कि हर बच्चा वो आगे पढ़ लिख के गया है वो 10-20 बच्चों को अपने जैसे ही अच्छे मुकाम पे सेट कर दे। और उन्होंने कहा भी है कि कैसे बाहर की यूनिवर्सिटीज में पढ़ने में जाने के लिए खर्चा नहीं लगता है, स्कॉलरशिप मिल जाती है, कैसे अच्छी यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना है, कैसे कोर्स का सिलेक्शन करना है, कैसे बाहर भेजने के नाम पे जो ठग बैठे हुए हैं उनके बहकावे में नहीं आना है, कैसे जो बच्चों को डंकी के रूट से ले जाते हैं और जंगलों में मरने के लिए छोड़ देते हैं, उनके पैसे खा जाते हैं, उनको बंधक बनवा के यहाँ से इंजीनियर बनाने का झांसा देके ले जाते हैं और वहाँ पे मजदूरी करवाते हैं। तो उनसे बचने के तरीके भी उन्होंने बताए हैं, उस वीडियो में उन्होंने काफी बताया है। तो नए बच्चे उस वीडियो को देखें और ये देखें कि हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं फुटबॉल टूर्नामेंट के बाद है, ये तो एक चलती रहती है मीटिंग, लेकिन वैसे बच्चे सिकरावा से जाएं, उनकी जो आइडेंटिटी है सिकरावा गांव को एक उन बच्चों के वजह से जाना जाए, उन शिक्षित लोगों की वजह से जाना जाए, लेकिन ना कि उस चंद ठग चोरी का काम करते हैं उन लोगों के सहारे से सिकरावा गांव का वो नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो इस बात पे ताली किसी ने नहीं बजाई, कोई ऐसा दुख की बात थोड़ी कह दी। तो नहीं, कई लोग कहते हैं बीच में अच्छी बातें कहोगे तो ताली बजाऊंगा, खराब बातें करोगे तो ताली नहीं बजाऊंगा, ठीक है, मैं जबरदस्ती भी करूंगा। अच्छी बात है, तो आप समाज को बुराई से रोकने की बातें कर रहे हो। हाँ, बहुत नहीं, आप देखिए 1935 से जहाँ शिक्षा है वहां तो अब तक हर आदमी शिक्षित होना चाहिए था, हर बच्चे में BA तक आनी चाहिए थी, हर जगह पे स्कूल, महिलाओं के लिए कॉलेज खुले गए हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रेवल, बस में जाओ, कोई दिक्कत आ रही है आप SDM DC साहब के पास जाओ। ऐसा बच्चा 100 शिक्षक 100 इंजीनियर गांव में 3 जज इतने एडवोकेट रहे, फिर भी किसी का बच्चा बिना शिक्षा के रह जाए और किसी पैसे के भाव में रह जाए, वो भी बहुत शर्म की बात होगी। हम चाहे कितने ही आपस में मिलने जुलने, लेकिन एक भी टैलेंटेड बच्चा जिसके ख्वाब है कि वो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, उसके हम सब लोगों ने इन फंक्शंस में माला, फूल, चाय पानी का खर्चा कम करके ऐसे एक बच्चे को आगे बढ़ा दिया, तो ये फंक्शन सफल हो जाता है हमारा। तो ऐसे बच्चे आइडेंटिफाई करिए। अभी स्कॉलरशिप टेस्ट लॉन्च कर रहे हैं डिश साहब के माध्यम से, मैडम मीनाक्षी उसको पूरा देख रही हैं कि हम लोग इस बार ट्राई कर रहे हैं कि सारे 10वीं के बच्चों का एक टेस्ट ले लें। टेस्ट लेने के बाद में कम से कम 100-125 ऐसे बच्चे जो जरूरतमंद है वो छाटे पूरे मेवात से, और उनके लिए जहां भी अच्छी कोचिंग मिलती है 11वीं की, नीट की हो, JEE की हो, चाहे NDA की हो, उन कोचिंग में उन बच्चों का एडमिशन कराएं। DC साहब ने हमें एक प्रस्ताव भी दिया है कि उन बच्चों को मैं मेवात डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से DC साहब स्कॉलरशिप भी दिलाएंगे। बाकी स्कॉलरशिप जितनी आती है सरकार से उतनी ठीक है, बाकी हम लोग मोजीज लोगों के आगे अपनी जोड़ी फैलाएंगे, जिससे कि कोई भी मोजीज आदमी एक बच्चे का 2 बच्चे का खर्चा उठा ले 2 साल के लिए। जब बच्चे वो डॉक्टर, इंजीनियर, NDA, सेना में जाएंगे, अफसर बन के जाएंगे, 5 साल बाद में वही बच्चे एक बच्चा 5-5 बच्चों का खर्चा उठा लेगा। तो इस बार, पिछली बार जब भेजे गए थे तो 20 या 50 भेजे गए थे, तो इस बार मीनाक्षी जी, सदीक जी, अख्तर जी, रमजान जी चौधरी, डांगी जी, कासिम जी, ये सब लोग मिलके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं कि इस बार टारगेट है 100-125 बच्चे। इसमें सीकर, कोटा की कोचिंग, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, NDA वालों से भी बातचीत चल रही है, लेकिन ये है कि जितने 100-125 बच्चे जाते हैं उसमें 80 to 90% बच्चे 2 साल बाद में किसी न किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, सरकारी इंस्टीट्यूट में उनका दाखिला हो जाए, बड़ी प्रतिष्ठित डॉक्टर, मेडिकल इंजीनियरिंग, सेना, जिससे कि वो बच्चे सक्षम बन जाएं। और ये प्रोग्राम हर साल चालू रहेगा। उसमें हम जो भी यहाँ से मेवात से बाहर गए हैं सक्षम लोग हैं, उसमें डोनेशन देना चाहते हैं तो उसमें वो भी हम करेंगे। प्रशासन और सरकार से भी जितनी मदद हो सकती है उतनी वो भी लेंगे, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी जो हम सब लोग इकट्ठा हैं उन लोगों की है कि हमें तैयार रहना है कि ऐसे बच्चे छांट के हम लोग उनकी मदद करना चाहते हैं कि नहीं चाहते।
तो ऐसे उस स्कॉलरशिप टेस्ट को मार्च में करवाएंगे और उसमें उन बच्चों का एकदम है कि इस बार हमें बच्चे भेज के और उन बच्चों की व्यवस्था पूरी करवानी है। जहाँ हॉस्टल हो सकता है हॉस्टल की व्यवस्था कराएंगे, खाने पीने रहने की व्यवस्था करवाएंगे, कोचिंग की व्यवस्था करवाएंगे। जहाँ फीस में छूट मिल सकती है तो छूट करवाएंगे। अगर फीस में छूट पूरी नहीं मिल पाती है तो कुछ पैसा देके उन बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि उन बच्चों का 2 साल के लिए हम उसको अच्छी शिक्षा कोचिंग दिलाई जाए। तो ये भी आप बच्चों करें। बाकी फुटबॉल टूर्नामेंट एक बहुत अच्छी शुरुआत है। क्रिकेट बहुत खेल लिए, कबड्डी कुश्ती बहुत हो गया, अब फुटबॉल का जमाना है। अब यहाँ से यह है कि इस टूर्नामेंट में आज इच्छा है कि यहाँ से निकल के जो बच्चा जाए वो कम से कम नेशनल इंटरनेशनल तो यहाँ का बच्चा फुटबॉल में भी खेल के आए। तो अब तक दिल्ली तमन्ना ये हो गई है कि शिकरावा का बच्चा एक इंटरनेशनल फुटबॉलर भी निकलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलाया मुझे। जो माइक है